गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन इफिसियों 2 अध्याय 1 से 10 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक हम सबको संभाला है, अपने बलवंत धर्म देने हाथों में लेकर के आज का दिन नया दिन दिया है, आशीष बड़ा दिन दिया है और परमेश्वर ने अपना सत्य वचन से और भी हमारे जीवन में आशीष देने के लिए अनुग्रह दया कृपा किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम से। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर पिता, मैं धन मसीह आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए जो आपने हम सबके जीवन में अपना अनुग्रह दया कृपा बनाए रखा है पिता, और आज का दिन और आगे भी बनाए रखेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के सत्य वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना सत्य वचन, जीवित वचन हम सब के जीवन के लिए दिया है, ताकि आपके सत्य वचन से हम सबका जीवन भरपूर रहे और हम बलवंत हो, फलवंत हो, जयवंत हो और आपकी महिमा, आपका सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हुए इस संसार में हम जीवन जिए भय भक्ति नम्रता दीनता लोलता के साथ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अपने आप को और प्रत्येक अपने पूरे परिवार को और प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को, सबको आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा लेते हैं। हालेलुया। हरेक के आज का जो वचन है प्रभु हरेक के जीवन में अधिकाई से बसने पाए। हालेलुया। आपका राज बढ़े, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो हम सबके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना। हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, ग्लोरी प्रेज यू वर्शिप हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय 1 से 10 आयत तक पढ़ रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और वीडियो भागा भागा करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। ये परमेश्वर का सत्य वचन है और हर एक वचन सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से कहीं बढ़ करके है। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु से जीवन की ओर उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये बात तो सच्चे है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम तो अपने अपराधों और पापों के कारण हम सब के सब मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे, जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी आज्ञा न मानने वालों में शैतान कार्य करता है और हम सब भी उसी के अधिकार अधीनता में थे, बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, पकड़े हुए। शैतान ने पकड़े हुआ था, जकड़े हुआ था और बहुत सता जीवन में दुख संकट समस्या विपत्ति डाल करके हम सब जीवन को अपाहिज कर रखा था। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये सच है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इससे महान बात क्या हो सकता है? इससे महान बात हम सबके जीवन के लिए क्या हो सकता है? आज हम सबको अपने आप को देखना चाहिए कि परमेश्वर जो दया का धनी है, अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर है। कितनी महान कृपा की है कि शैतान के बंधन से, राज्य से छुड़ा करके नया जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बना करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। जी अपने आप को हम सब देखें, हम कहाँ हैं? अभी स्वर्गीय स्थानों में हैं।
कुछ समय के लिए हैं इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर इसलिए हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सेवा करें, राज्य की सुसमाचार सुनाए। इसलिए कि हम में से प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को यही उत्तरदायी बनता है कि संसार में और भी हमारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो शैतान के बंधन में है, शैतान के राज में फंसे हुए जकड़े हुए हैं। उनको हमें सुसमाचार सुनाना है, और सुसमाचार जीवन का सुगंध है। सुसमाचार परमेश्वर का वचन का जो प्रचार है वो प्रेम का शुभ संदेश है। जब लोगों तक पहुंचता है शैतान के बंधन टूटते हैं, लोगों का मन खुलता है, दिल खुलता है, दिमाग खुलता है और जबान खुलता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर आने वाली समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हमारे करने के लिए क्या तैयार किया है? सुसमाचार के लिए। और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमने कोई कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? केवल विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो ये सुसमाचार है कि लोग जीते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो सृष्टि करता है, सबको जीवन, सबका मालिक है, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला है, वही हमें इस शैतान के बंधन से और नीचे नरक से बचाने वाला परमेश्वर है। ये है सुसमाचार, परमेश्वर का महान प्रेम का शुभ संदेश। और ये पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जातियों के लिए, सबके लिए है। आमेन। आमेन में होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए आगे चलते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 से 16 आयत तक। इस संसार में रहते हैं तो हमारा चरित्र, स्वभाव, काम काज, जो कुछ भी इस संसार में रहते हैं हमें सावधानी से जीवन जीना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और चाल चलन, कैसी चाल हम चलते हैं ध्यान से देखो, और प्रेम, आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरपूरी हो, ताकि आप एक दूसरे से प्रेम कर सके, प्रेम की भलाई दिखा सके, एक दूसरे प्रेम का भलाई दिखा सके, अर्थात जहाँ तक हो सके एक दूसरे का भलाई करें। और विश्वास, सब बातों में हर समय में परमेश्वर पर विश्वास रखे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और पवित्रता, परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र जीवन जीना है। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए, विशेष करके जो विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं उनके लिए आदर्श बन जाए। तो आपके जीवन में एक आदर्श दिखना चाहिए। जो वचन आपको मैंने सुनाया है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन नंबर 1, और चाल चलन 2, और प्रेम 3, और विश्वास 4, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा 5। जब तक मैं ना आऊं, ध्यान करें, हेलो सुनिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। क्या रह? लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझमें है, लौलीन रह, और उस वरदान के प्रति जो तुझमें है। और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। तो ये सच है, हम पर किसी ने हाथ रखा,
परमेश्वर ने हाथ रखा, भविष्यद्वक्ता ने हाथ रखा और हमें वह परमेश्वर का वरदान प्राप्त हुआ। हमें से कोई मसीह भाई बहन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर का दान वरदान ना हो। निश्चिंत मत रह, क्या ना रह, निश्चिंत मत रहे। भूल ना जाए संसार में कमाए खाएं, मौज मस्ती में संसार में जैसे संसारिक लोग जीते हैं वैसे ना जिए। निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह, प्रतिदिन सोचते रहे सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन के लिए किया है और हमें क्या करना है, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आपकी उन्नति, हमारी उन्नति सब पर प्रकट हो, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, सब पर प्रकट हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और लोग जीते अधिक परमेश्वर के चरणों में आए, विश्वास करे, जीवन पाए, कोई नाश ना हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। बोलिए आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से 4 आयत तक। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सुनिए, ध्यान सुनिए, वचन का प्रचार करे और समयों और असमयों क्या रहे, तैयार रह। तो तैयारी है आपके पास, तैयार हैं आप या तैयार रहते हैं तो अच्छी बात है। तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं या तैयार रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो ये किनके लिए कहा गया है? जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर अपने आप को नाना प्रकार से दुखों से अपने जीवन को छलनी बना लिया है। तो उन्हें समझाने, बताने, सिखाने के लिए ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है। हम में से प्रत्येक मसीह भाई बहन को जो प्रभु में मजबूत है, बलवंत है, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। जो सेवा हमें दिया गया, आपको दिया गया है, उसको पूरा करें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, समय थोड़े हैं, सुबह होती है, शाम होती है, इस प्रकार करते करते समय खत्म हो जाता है। और चलिए हम आगे चलते हैं। तीतुस 2 अध्याय 11 से 15 आए थे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। समझ रहे हैं इस बात को? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो।
पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न समझने पाए। आमीन। तीतुस 3 अध्याय 1 से 7 आयत तक, और मैं आपको वचन पढ़ के सुना देता हूँ। बस लास्ट वचन है, घबराए नहीं। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलासों के दास्तव में थे। ये बात सच है। और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, नहीं करते थे, ऐसा ही करते थे पहले हम सब। और घृणित थे। क्या थे? घृणित थे। और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये बात सच है कि नहीं? हाँ, रखते थे। पर अब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उठेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। बोलिए आमीन। तो आज का था ये प्रभु का सत्य आशीर्वादित वचन, और इसमें आपने बहुत कुछ सुना, समझा, सीखा। आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि संसार में जो हम रहते हैं कैसे जीना है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको आपको चुना है उस काम को करते रहे आत्मा और सच्चाई से। इसका प्रतिफल बड़ा है। आज के वचन से आपने आशीर्वादित पाया है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, और हम भी धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने अपने बड़ी दया से, अनुग्रह से, कृपा से, करुणा से, भलाई से हम सबके जीवन को हमेशा बनाए रखा है। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के अनुसार। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।